प्रवेश करने वाली सुप्रीम सोल, वो तो कोई पुस्तक नहीं पढ़ता। हाँ, ये हो सकता है कि वो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर भी बन करके आता है। क्या क्या बन करके आता है? सुप्रीम टीचर भी बन करके आता है। और टीचर का काम क्या होता है? पुस्तक का क्लैरिफिकेशन देना। पुस्तक में जो भी कविता है उस कविता का व्याख्या देना। तो बस यही बात है। भगवान जब आता है तो पहले पहले गीता ज्ञान सुनाता है। क्या? गीता ज्ञान सुनाता है। गीता ज्ञानामृत नहीं देता। पहले पहले नहीं समझ में आया क्या? गीता ज्ञान और गीता ज्ञानामृत में क्या अंतर है? हाँ, ज्ञान अमृत जो है मंथन, विचार सागर मंथन शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। देवताओं ने, असुरी आत्माओं ने मिलकर के ज्ञान सागर का मंथन किया और उससे अमृत रस निकला। उस अमृत को पीकर देवताएं अमर बन गए। तो वो अमृत रस जो है गीता ज्ञान से नहीं आता। क्या? और गीता ज्ञान किसके द्वारा सुनाता है? गीता को माता कहा जाता है या पिता कहा जाता है? गीता माता कही गई। तो भगवान इस सृष्टि पर आता है तो इस सृष्टि की जो बड़े से बड़ी माता है। माता की पहचान क्या होती है? माताओं की कुछ खास पहचान होती है? हाँ, जो माताएं हैं वो सहन करने में बड़ी प्रवीण होती हैं। ऐसी सहन शक्ति पुरुषों में नहीं हो सकती। तो दुनिया की जो भी सहन करने वाली माताएं हैं, उन माताओं के बीच में कोई आत्मा ऐसी है जो बहुत सहन कर लेती है। सहन करने वालों में सर्वोपरि है। कौन है? ब्रह्मा। नाम ही है ब्रह्म माँ। ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ। दुनिया की जितनी भी माताएं हैं उन सब माताओं में बड़े से बड़ी माता का सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली। तो ब्रह्मा कुमारियों से पूछो, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी से जाके पूछो, जो दादा लेखराज ब्रह्मा के समय की हो, एक एक से पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया। कहेगा? नहीं कहेगा। कोई नहीं कहेगा। ब्रह्मा बाबा ने दृष्टि से, ब्रह्मा बाबा ने वाचा से, ब्रह्मा बाबा ने कर्मेंद्रियों से हमें सदैव सुख ही दिया है, कभी भी दुख दिया ही नहीं। तो वो सच्चम सच कहेंगे कि उस मुख से जो निकली हुई वाणी है भगवान की, वो ही गीता माता है। क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है, सच्ची गीता। क्या नाम दिया? श्रीमत, माने दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाली। मत माने बुद्धि, बुद्धि देने वाली। भगवत माने भगवान की गाई हुई। गीता माने गीत। क्या? उसका नाम क्या रखा? श्रीमद् भगवत गीता। लोगों ने समझ लिया कागज की गीता। अरे कागज की गीता मनुष्यों ने बनाई है या धर्मपिता पुस्तक पढ़ के सुनाता है? पुस्तक बनाता है? नहीं। तो वो गीता का ज्ञान, सच्चा सच्ची गीता, भगवान निराकार, जो निराकार आत्माओं का बाप है, वो इस सृष्टि पर आकर के कोई मनुष्य तन के द्वारा सुनाता है। वो मनुष्य तन दो प्रकार के होते हैं। जो
गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो पहले बच्चों के सामने माता के रूप में प्रत्यक्ष होता है। बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे छोटे शिशु होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो वो पहले किसको पहचानते हैं? माता को पहचानते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान आते हैं तो माता के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं और बच्चे माता के रूप में ही पहले पहचानते हैं। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा के जो बच्चे ब्राह्मण हैं, ऐसे ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्रह्मा माता को ही पहचानते हैं, पिता को नहीं जानते। है कि नहीं है? बाप को पहचानते भी नहीं और जानते भी नहीं और पहचानने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जब गाया हुआ है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो जरूर माता फीमेल होगी और पिता मेल होगा। फीमेल का मतलब ये नहीं है कि बाबा की दृष्टि कोई शरीर के ऊपर जाती है। देह के आधार पर बाप नहीं देखते। बाप क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं कि कौन सी आत्मा इस सृष्टि पर है जो ब्रह्मा की तरह सहन शक्ति वाली है। तो उस आत्मा को भगवान ने पहचान लिया। क्या? वो सृष्टि का पहला पत्ता है। कौन? कृष्ण वाली आत्मा, जिसका नाम ब्रह्मा दिया जाता है। उस ब्रह्मा के मुख से जो गीता ज्ञान सुनाया, वो गीता ज्ञान अमृत नहीं है। गीता ज्ञान अमृत नहीं है, सिर्फ क्या है? गीता ज्ञान है। अच्छा, फिर वो अमृत कैसे बनता है? अमृत तब बनता है जब परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं। क्या समझा? और गरीब मनुष्य तन में आते हैं और कैसे में आते हैं? अनुभवी तन में आवेंगे या बच्चा बुद्धि में आवेंगे? अनुभवी तन में आते हैं। उस तन में आकर के जो गीता ज्ञान सुनाया है ब्रह्मा के द्वारा, उस गीता ज्ञान का सुप्रीम टीचर बनकर के सुप्रीम फादर व्याख्या देता है। क्या करता है? व्याख्या देता है, माना इंटरप्रिटेशन देता है। उस ज्ञान का विस्तार सुनाता है। तब वो मंथन जो होता है गीता ज्ञान का, उससे बहुत सी नई नई बातें निकलती हैं। इतनी नई नई बातें निकलती हैं कि दुनिया के सारे राज खुलते जाते हैं। शास्त्रों के भी सारे राज खुलते जाते हैं। वही गीता संस्कृत में मनुष्यों के द्वारा लिखी गई, मनुष्यों ने उनके इंटरप्रिटेशन किए, व्याख्याएं लिखी। टैगोर गीता, तिलक गीता, माधवाचार्य गीता, शंकराचार्य गीता, कितनी ढेर की ढेर सैकड़ों गीताएं हो गई, हुई कि नहीं? फिर उन टीकाओं में भगवान का फैसला हुआ कि भगवान कौन है? बिल्कुल फैसला नहीं हुआ। लेकिन ये कहावत है कि कै समझे कवि कै समझे रवि। या तो जिस कवि ने वो कविता गाई है वो कवि ही उसका मर्म जानता है पूरा, या तो वो कवि तो गए। तो अब भगवान स्वयं ही सृष्टि पर आ जाए, जिसे ज्ञान सूर्य कहा जाता है, वो ज्ञान सूर्य ही उस कविता का सही अर्थ बता सकता है। तो देखो, वो ज्ञान सूर्य
इस सृष्टि पर आता है तो उस भगवान के द्वारा जो सच्ची गीता सुनाई गई ब्रह्मा के मुख से, जिसको ब्रह्मा कुमारियां मुरली कहती है, क्या कहती है? भगवान ने क्या किया? मुरली बजाई। भगवान कृष्ण ने मुरली बजाई। अरे भगवान कृष्ण काठ की मुरली बजाएगा? अरे अरे काठ की मुरली बच्चे बजाएंगे कि भगवान बजाएगा? बच्चे बजाएंगे। तो बच्चों की चीज है काठ की मुरली बजाना। भगवान कोई कठ बुद्धि थोड़े ही है जो काठ की मुरली सुनाएगा। मना ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया वो मुख की बुद्धि कठ बुद्धि थी या सालिम बुद्धि थी? कठ बुद्धि थी है? वाली आत्मा तो कठ बुद्धि। कैसे? समझदार नहीं है। ये वीडियो में जा रहा है, ब्रह्मा कुमारियां सुनेंगी तो वो पहचान लेंगी। हाँ सब सोच समझ के बोलो। दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा को कठबुद्धि कहते हो? हैं? किस लिए कठबुद्धि कहा सो बताओ। हैं? हाँ उनके कान भगवान की वाणी को, गीता वाणी को सुनते तो थे लेकिन समझते नहीं थे। उस राज को नहीं समझते थे। एक एक वाक्य को सुनते थे सिर्फ। क्यों? क्योंकि उनकी यादगार बनी हुई है। क्या यादगार बनी हुई है? उनकी यादगार हाथी रूपी महारथी की बनी हुई है या महावीर की बनी हुई है? हाथी रूपी महारथी की यादगार गणेश के रूप में बनी हुई है। क्या गणेश के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं? तो सबसे पहले किसकी आत्मा सुनती है भगवान की वाणी को, गीता वाणी को? कृष्ण वाली आत्मा है, वही कृष्ण वाली आत्मा पहले सुनती है और सबसे जास्ती सुनती है। सुनती है कि नहीं? लेकिन समझती क्यों? क्योंकि हाथी जो होता है वो मानवीय बुद्धि है या जानवर बुद्धि है? तो जानवर बुद्धि है। वैसे भी पार्वती के बाप का नाम क्या है? पार्वती के बाप का नाम हिमालय है। हिमालय, हिमवान। हिम माने बर्फ, हिमालय माने बर्फ का घर। कैसा घर? बर्फ का घर। बर्फ जो है वो ज्ञान जल की तरह बहती है कि जाम रहती है? जाम रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा बच्चा कृष्ण वाली आत्मा की बुद्धि जाम थी, बर्फ की तरह। वो उसमें गर्मी नहीं थी। सूर्य में तो गर्मी होती है। तो बुद्धि जाम होने के कारण वो ज्ञान जल चलता फिरता नहीं था। जो जल चलायमान रहता है वो शुद्ध होता है या चलायमान नहीं रहेगा तो शुद्ध होगा? है? चलायमान रहता है तो शुद्ध जल कहा जाता है। तो देखो उनकी बुद्धि चलायमान थी ही नहीं, जाम थी। इसलिए उनको पार्वती का बाप क्या नाम दिया? हिमालय नाम दिया। ब्रह्मा चंद्रमा है ना, चंद्रमा में ठंडक है ना, सूर्य में गर्मी है। तो ठंडा चंद्रमा जो है उस चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की जो बच्ची है उसका नाम क्या दिया है शास्त्रों में? अरे जो सारे संसार को पार लगाने वाली है, पार्वती। क्या? सारे संसार को पार लगाने वाली पार्वती है।
उस पार्वती का जन्म किससे होता है? हिमालय राज से। तो हिमालय राज पक्का बुद्धि में आ गया। कौन हुआ? अरे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जो है, जो हिमालय राज शास्त्रों में कहा गया है, वो पार्वती जैसी कन्या को जन्म देता है, जिसके लिए बाबा ने दूसरा नाम भी दिया है। क्या नाम दिया है? बाबा कहते तुम बच्चे पार्वतियां हो। क्या हो? पार्वतियां। तुम सब पार्वतियां हो। फिर कहते तुम सब सीताएं हो। सीताएं माने शीतल, गरम या शीतल? तुम सब सीताएं हो। तो ज्ञान चंद्रमा से जो पैदाइश होगी वो शीतल स्वभाव की होगी या गर्म स्वभाव की होगी? है शीतला देवी होगी। तो देखो, जब देवियों को डुबोने जाते हैं भक्ति मार्ग में, देखा कभी ध्यान से? हाँ, तो शीतला देवी को नहीं डुबोते हैं। क्या? शीतला देवी को डुबोने नहीं ले जाते हैं और बाकी देवियों को डुबो देते हैं। कहाँ की यादगार है? अभी संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में कोई सीता है शीतल स्वभाव वाली है, जो ऐसा पार्ट बजाती है कि वो पार लगाने वाली पार्वती बनती है। सारे संसार को पार लगाने वाली। क्या सारे संसार में विश्व पिता आता है या नहीं आता है? हैं? आता है। उसको भी पार लगाने वाली है या नहीं है? उसको भी पार लगाने। कहानी भी है दुनिया में। क्या कहानी है? लंगड़ा और अंधा। अंधे लंगड़े की कहानी है। लंगड़े ने क्या किया? अंधे ने क्या किया? अंधी ने लंगड़े को अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि लंगड़ा है, दौड़ तो सकता नहीं पुरुषार्थ में है। बार बार अपवित्रता की टांग टूटी हुई होने के कारण बार बार गिर पड़ता है? क्या कहा बाबा ने? बार बार नीचे नीचे आ जाता है। बाबा ने बोला भी है, तुम जिन्न हो। तुम क्या हो? तुम जिन्न हो। जिन्नात। जिन्नात कहता है मेरे को काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, ऐसे बोलता है। तो बाबा ने कहा उसको काम दे दो। क्या काम दे दो? ऊपर चढ़ो सीढ़ी पर और नीचे उतरो। बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे हो, बार बार ऊपर चढ़ो, बार बार नीचे गिरो। अब ऊपर चढ़ना कैसे होता है? नीचे गिरना कैसे होता है? अरे दुनिया के मनुष्य मात्र नीचे कैसे गिरते हैं? देवताएं हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, नीचे ही गिरते जाते हैं। कैसे गिरते हैं? अपवित्रता से, विविचार से, विष पीने से क्या होता है? नीचे गिरते हैं। और अमृत पीने से ऊंचे उठते हैं। तो वो तो सारे विश्व का पिता है। कौन? पार्वती का पति। क्या नाम? शंकर। वो विष पीता है या नहीं पीता है? जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम वो कर देता है। किस लिए? कारण होगा। कारण यही है कि बच्चे जो हैं अपवित्रता की पावर से इस दुनिया को विनाश नहीं कर सकते। बच्चे तो बच्चे हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तुम समझते हो कि हम ही ज्यादा विकारी हैं। बच्चे क्या समझते हैं? हम ही ज्यादा विकारी हैं। लेकिन बाप समझाते हैं तुम्हारा भी इस सृष्टि पर साकार में बाप आया हुआ है। तो वो अपवित्रता की शक्ति में भी बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है ना? है? सारी मनुष्य सृष्टि में अच्छे से अच्छे भी हैं और
बुरे से बुरे भी हैं। तो बुरे से बुरे मनुष्यों का भी बाप है और अच्छे से अच्छे मनुष्यों का भी। जो अच्छे से अच्छे हैं वो स्थापना में सहयोगी बनते हैं और जो बुरे से बुरे हैं वो विनाश में सहयोगी बनते हैं। तो बुरों का भी बाप है, अच्छों का भी बाप है। और जो बुरे हैं विषय विकार रूपी विश्व को बढ़ाने वाले हैं, व्यभिचारी हैं, उनका जो बाप है वो उस अपवित्रता की पावर से सारी पुरानी दुनिया का क्या कर देता है, विनाश कर देता है। तो देखो जिस तन में आता है उस मनुष्य तन को नर से नारायण भी बनाता है? और वो जो नारायण पहले जन्म में था, 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, वो ही नीचे गिरते 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 सुख भोगते भोगते भोगी बनते बनते अंतिम जन्म में क्या बन जाता है? अरे पतितम कामी कांटा बनता है या नहीं बनता है? पतितम कामी कांटा बन जाता है। तो वो पतितम कामी कांटे के द्वारा वो शंकर का पार्ट बजाता है। क्या वो ऐसा धर्म पिता है? कैसा? अल्लाह अव्वल दीन, मुसलमान भी उसे कहते हैं। कैसा अल्लाह है? ऊंचे से ऊंचा पार्ट बजाने वाला अल्लाह अव्वल, पहले नंबर का, दीन माने धर्म, दुनिया में पहले नंबर का धर्म स्थापन करने वाला। जो पहले नंबर का धर्म स्थापन करने वाला बाप है वो इस सृष्टि पर आकर के जो काम दुनिया के कोई भी धर्म पिताएं नहीं करते, क्या वो काम वो करके दिखाता है। करता है या कराता है? कराता है, क्योंकि वो तो एवर प्योर है। क्या वो कौन है? एवर प्योर। जो एवर प्योर है वो तो नहीं करेगा, वो आत्मा तो श्रेष्ठ ही कार्य करेगी। लेकिन इस कार्य को जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा कराता है। क्या कराता है? दुनिया का विनाश कराता है, पुरानी परंपराओं का विनाश करा देता है। पुराने रीति रस्म रिवाज सब खलास हो जाते हैं, नई दुनिया तैयार होती है। ये काम दुनिया के धर्मपिताओं ने कर पाया है? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो सब धर्मपिताएं कमजोर आत्माएं हैं। देह का सुख लेने के कारण क्या बन जाती हैं? कमजोर बन जाती हैं, जड़त्वमयी बुद्धि बन जाती है। इसलिए वो पुरानी परंपराओं का मुकाबला नहीं कर सकती। पुराने गुरु भी अपना धर्म चलाते रहते हैं और परंपराएं भी सड़ी गली परंपराओं के आधार पर फॉलोअर चलते रहते हैं। उनका मुकाबला नहीं करते, क्योंकि जानते हैं अगर हम उनको मुकाबला करेंगे, उनका खंडन करेंगे तो हम जान से मारे जाएंगे। जितने भी धर्म पिताएं आए उनको धर्म के धक्के खाने पड़े कि नहीं? क्यों खाने पड़े? क्योंकि जो पुराने धर्माधीश थे, गुरु थे पुराने धर्म के, वो उनका मुकाबला करते थे। मोहम्मद का मुकाबला हुआ या नहीं? बुद्ध का मुकाबला हुआ या नहीं? गुरु नानक ने भी देश विदेश में घूम घूम करके अपने धर्म का प्रचार किया। जो भी धर्म पिताएं आए धर्म के धक्के जरूर खाए। और परमपिता परमात्मा शिव भी इस सृष्टि पर आता है तो जिस तन में प्रवेश करता है उसको धक्के जरूर खाने पड़ते हैं, तब धर्म की स्थापना के भी निमित्त बनता है। और जो पुराने धर्म हैं उन धर्मों का भी विनाश करा देते हैं। तो देखो ये जवाब दो जो पूछते हैं कि आप क्या सेवा करते हो भारत की, आप विश्व की क्या सेवा करते हो, है? तो क्या जवाब देंगे? है
क्या जवाब देंगे? अरे ये सारी उसी की जवाब की तो बातें हैं। क्या जवाब देंगे? कि हम नहीं करते हैं, हमसे बाप कराते हैं। जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, जिसको हमने पहचाना है, उसको आप भी पहचानो। वो इस सृष्टि पर आकर के नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है और हम बच्चों के द्वारा बनवाता है। तो हम नरक को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। दुनिया में कोई भी धर्म पिताएं ये कार्य नहीं कर सके, और हमारा सुप्रीम सोल बाप जो सारी सृष्टि का बाप है, गॉड फादर है, मुसलमान लोग भी उसे ऊंचे से ऊंचा अल्लाह कहते हैं, वो क्या करता है? जो दुनिया वालों ने किसी ने नहीं किया, वो नरक को स्वर्ग बनवाता है हम बच्चों के द्वारा। तो इसमें हंसने की क्या बात है, बताओ? मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। मानना पड़ेगा।